दोस्तों, आज मैं आपको गिरनार पर्वत और उस पर विराजमान दत्तात्रेय भगवान के चरण पादुका तथा अन्य मुख्य मंदिरों के बारे में एक्सप्लोर करने वाला हूँ। यहाँ तक पहुँचे कैसे, ठहरे कहाँ, क्या क्या देखें, यहाँ आने का श्रेष्ठ समय कौन सा है, गिरनार पर्वत की परिक्रमा कब होती है, गिरनार पर जाने के लिए रोपवे से ऑनलाइन बुकिंग कैसे होती है, रोपवे से जाने का टिकट कितने का है तथा समय कितना लगता है, और अगर आप पैदल सीढ़ियाँ से जाना चाहते हैं तो वहाँ समय कितना लगता है, वह सीढ़ियाँ कितनी है, आपको पूरी जानकारी देने वाला हूँ। गिरनार की तलहटी जूनागढ़ से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। जूनागढ़ गुजरात में जिला मुख्यालय है। यह गुजरात का 7वां सबसे बड़ा शहर है। यह बहुत ही प्राचीन शहर है। हर शहर की अपनी एक अलग ही कहानी होती है। शहर की उस कहानी को जानने के लिए शहर को घूमना पड़ेगा। वैसे तो गुजरात की धरती अपनी गोद में कई बेशकीमती नगीने लिए बैठा है, लेकिन एक नगीना ऐसा है जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और वो है जूनागढ़। जूनागढ़ अध्यात्म की प्राचीन विरासत है, साथ ही आज़ादी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण पन्ना है। अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं और इतिहास को करीब से देखना चाहते हैं तो गिरनार की यात्रा के साथ जूनागढ़ शहर का भी भ्रमण करना चाहिए, क्योंकि जूनागढ़ को देखे बिना आपका गुजरात घूमना अधूरा है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। अब सबसे पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ तक पहुँचे कैसे। तो यहाँ सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट राजकोट है, जिसकी यहाँ से दूरी 107 किलोमीटर है। अगर आपका प्लान बाई ट्रेन आने का है तो जूनागढ़ में ही रेलवे स्टेशन है। अगर जूनागढ़ के लिए डायरेक्ट कनेक्टिविटी नहीं है आपके शहर से, तो आपको बता दूं कि यहाँ से राजकोट की दूरी 107 किलोमीटर, जामनगर 145, भावनगर 212, अहमदाबाद 320, गांधीनगर 343 किलोमीटर की दूरी पर है। जूनागढ़ से गिरनार पर्वत के तलहटी की दूरी 6 किलोमीटर है, जहाँ के लिए ऑटो वाला शेयरिंग में 20 रुपये लेता है। तलहटी में जहाँ ऑटो वाला छोड़ेगा वहाँ से दाहिने तरफ का रास्ता पैदल यात्रियों के लिए है जिन्हें सीढ़ियों से जाना है, और लेफ्ट वाला रोपवे के लिए है। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यह रोपवे का बोर्डिंग स्टेशन है। रोपवे से एक पैसेंजर का अप डाउन का 700 रुपये, और अगर एक तरफ जाते हैं तो 400 रुपये। इसी प्रकार बच्चे का 350 रुपये। ऑनलाइन और विंडो से टिकट बुकिंग वालों की अलग अलग लाइनें लगती है, जिनमें से बोर्डिंग के टाइम ऑनलाइन वालों को पहले प्रायोरिटी दी जाएगी। अब मैं आपको ऑनलाइन बुकिंग कैसे करनी है वो बता देता हूँ। तो वेबसाइट का एड्रेस है www.udankhattola.com और डेस्टिनेशन में गिरनार भरें, जिसके पश्चात वेबसाइट पर यह पेज खुलेगा। इसमें बुक नाउ पर टच करें और इसी पेज पर नीचे की तरफ आपको डेट सेलेक्ट करनी है, और डेट व महीना सेलेक्ट करने के पश्चात में आगे आपके सामने नेक्स्ट पेज पर स्लॉट आ जाएगा, जिसमें आप जिस टाइम पर जाना चाहते हैं वो टच करके समय बुक कर दीजिए। इसके पश्चात में आपके सामने यह अमाउंट के लिए आ जाएगा। जितने भी आप पैसेंजर हैं उसमें भर दीजिए, और साथ में अगर आपके साथ बच्चे हैं तो वो भी आप भर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए। रोपवे से जा रहे हैं तो एक बात आप अच्छी तरह याद रखें कि रोपवे में किसी भी प्रकार का गुटखा, तंबाकू, लाठी या ज्वलनशील पदार्थ बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। दोस्तों, रोपवे का ओपनिंग टाइम मॉर्निंग में 7 बजे का है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका इवनिंग में क्लोजिंग टाइम 5 बजे तक का ही है। गिरनार रोपवे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे है। इसकी कुल लंबाई 2126 मीटर है, जिसमें मॉडर्न लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का केबिन है, जिसमें एक साथ 8 व्यक्ति बैठ सकते हैं। रोपवे से गिरनार जी शिखर तक का आधा रास्ता 7.5 मिनट में पार होता है, जबकि पैदल जाने पर अप डाउन में 10 घंटे लग जाते हैं। ये देखिए, केबिन बिल्कुल बंद है, लेकिन यात्री को कितना ध्यान रखा गया है। चारों तरफ शीशे लगाए हुए हैं, जिससे ऊंचाई पर जाकर पहाड़ियों व प्रकृति के दृश्यों का आनंद ले सके। अब मेरा केबिन भी आ गया है। मैं केबिन के अंदर बैठता हूँ और रोपवे में जर्नी के दौरान आपको कुछ नई जानकारियाँ भी दे देता हूँ।
दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका मंदिर तक कुल 9,999 सीढ़ियां हैं, जिनमें से अगर आप रोपवे से जाते हो तो 5,000 सीढ़ियां शेष रहती है, जिनसे पैदल जाना पड़ेगा। रोपवे अम्बे जी के मंदिर तक जाता है। अगर कोई आगे सीढ़ियों में चलने में असक्षम है, पालकी वाले मिल जाते हैं जो 5 से 6,000 रुपये चार्ज करते हैं। वो पालकी में बिठाकर यहाँ की सबसे ऊंची चोटी पर स्थित गोरखनाथ मंदिर के सबसे पहले दर्शन करवाते हैं। उसके पश्चात दत्तात्रेय भगवान की चरण पादुका के दर्शन करवाने के बाद में वापिस से रोपवे के स्थान पे ही वापिस लाके छोड़ देते हैं। गिरनार जी के शिखर पर आपको यह जानकर यकीन नहीं होगा कि यहाँ पर हिंदू व जैन कुल 866 मंदिर है। जैन धर्मावलंबियों, श्वेतांबर एवं दिगंबर दोनों के लिए भी गिरनार पर्वत का बहुत महत्व है, क्योंकि 22वें तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ की मोक्ष एवं ज्ञान कल्याणक स्थली है। गिरनार की 5वीं टोंक यानी नीचे से 4,000 सीढ़ी के पश्चात उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ था। भगवान नेमिनाथ के साथ अन्य 533 प्रबुद्ध संतों ने भी यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। यह जो आप सामने देख रहे हैं, यही वो जैन मंदिर है। रोपवे से उतरते ही बाहर निकलने पर संपूर्ण गिरनार पर्वत का नक्शा बना हुआ है, जो आपकी आगे की यात्रा में हेल्प करता है। और यही माँ अम्बे जी का मंदिर है। यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर माँ सती का पेट यानी उदर का हिस्सा गिरा था। और जब मैं यहाँ पर पहुँचा तो प्रातःकालीन आरती हो रही थी और आरती देखने का मुझे सौभाग्य मिला। अम्बे जी के दर्शन पश्चात आगे की मंगल यात्रा की शुरुआत करने से पहले प्रसाद की दुकान के ऊपर लाठियाँ मिलती है, जहाँ से आप 50 रुपये जमा करवा कर एक लाठी ले लेवे, जो आपकी पैदल यात्रा में काम आएगी। और वापसी के समय आप लाठी लौटाएंगे तो वो खुद का 20 रुपये रेंट काट कर 30 रुपये आपको वापस लौटा देंगे। अम्बा जी के मंदिर कुछ अंतराल के बाद में नींबू एक पानी की दुकानें हैं, सो जब भी थोड़ा थकान महसूस करें तो रुक कर विश्राम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दत्तात्रेय भगवान विष्णु भगवान के अवतार थे और इन्होंने गिरनार की उसी पर्वत की चोटी पर तपस्या की थी जहाँ पर अभी मैं जा रहा हूँ। दत्तात्रेय में ईश्वर, गुरु और शिव ये तीनों ही रूप समाहित है, इसलिए उन्हें परब्रह्म मूर्ति सद्गुरु
30 किलोमीटर लंबी जूनागढ़ के जंगलों से होकर गुजरती है, जिसमें लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। गिरनार से वापस लौटने के पश्चात जूनागढ़ में और कौन कौन से दर्शनीय स्थान है उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये भवनाथ टेम्पल है। गिरनार पहाड़ी की तलहटी में स्थित ये शिव मंदिर गुजरात में बहुत प्रसिद्ध है। ऐसी मान्यता है कि गिरनार यात्रा की शुरुआत भोलेनाथ के दर्शन पश्चात करनी चाहिए। महाशिवरात्रि को यहाँ कुंभ मेले जैसा माहौल होता है। उस दिन देश के कोने कोने से नागा साधु बाबा आते हैं और मंदिर में पूजा करते हैं। इस मंदिर से 3 किलोमीटर की दूरी पर दामोदर भगवान का मंदिर है। यहाँ नरसिंह मेहता की मूर्ति है। सामने कुंड व मंदिर है। नरसिंह मेहता इसी कुंड में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन करते थे। कहते हैं कि उनके पिताजी का श्राद्ध स्वयं भगवान ने किया था। कुंड का नाम दामोदर कुंड तथा सामने दामोदर भगवान का मंदिर है। इसके पास ही रेवती कुंड भी है। दामोदर कुंड से 1 किलोमीटर की दूरी पर अशोक लेख शिला है, जिसके बाहर एक पत्थर पर जानकारी दी हुई है। यहाँ पर एंट्री टिकट 25 रुपए है और अंदर जो शिला है उसके ऊपर अशोक महान के समय की जानकारियां लिखी हुई है और इस शिला को सुरक्षित रखा गया है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपरकोट फोर्ट के उत्तर दिशा में खपराकोडिया की बौद्ध गुफाएं हैं, जहाँ पर बौद्ध भिक्षु निवास करते थे। ये 2000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। ये जो आप देख रहे हैं ये वही प्राचीन गुफाएं हैं। यह बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य के बीच गायत्री मंदिर है। यहाँ के लंबे लंबे पेड़ ऐसे लगता है मानो ईश्वर से साक्षात कर रहे हों। अगर आप गायत्री उपासक हैं तो आपका यहाँ गिरनार आना सार्थक हो जाएगा। और यह है बहुत ही सुंदर गोपाल धाम मंदिर। जब भी आप गिरनार पधारें तो कृष्ण भगवान के इस मंदिर में दर्शन जरूर से करें। नरसिंह मेहता यानी नरसिंह भगत का जन्म 1414 ईस्वी में जूनागढ़ के तलाजा गांव में हुआ था। नरसिंह मेहता का चौरा एक बहुत ही पूजनीय स्थान है, जहां नरसिंह मेहता अपनी सभाएं, धार्मिक प्रवचन और भजन का आयोजन करते थे। इसी स्थान पर एक छोटा सा उनका मंदिर है, जहां लोग श्रद्धा भाव से उनको नमन करते हैं। और एक संग्रहालय है, जहां पर उनके जीवन से संबंधित प्रदर्शनी की गई है। नरसिंह मेहता की हवेली देखने के पश्चात दोस्तों अब मैं जा रहा हूं ऊपरकोट फोर्ट, जो कि जूनागढ़ का किला है। आपको बता दूं कि अगर दर्शनीय स्थान देखने के लिए ऑटो करते हैं तो ऑटो वाले यहाँ 600 से 700 रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन अगर आप शेयरिंग में जाते हैं तो 100 रुपये चार्ज करेगा। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह ऊपरकोट फोर्ट है। यह किला बहुत ही शानदार स्थापत्य कला का नमूना है। इस किले को देखने का समय सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक केवल महीने के सेकंड और लास्ट सैटरडे को बंद रहता है। इसका एंट्रेंस टिकट 100 रुपये है और अंदर अगर आपके पास सामान है तो लॉकर की भी सुविधा है। इसके अंदर प्रवेश करते ही यह तोरण गेट है। इसी गढ़ के नाम पर इस शहर का नाम जूनागढ़ पड़ा, क्योंकि पुराने को जूना भी कहते हैं। जूनागढ़ यानी पुराना किला। यह ऊपरकोट किला मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा 319 ईसा पूर्व में बनाया गया था। जूनागढ़ देश के आजाद होने के बाद प्रमुखता से चर्चा में आया था, जब सरदार पटेल की दृढ़ इच्छा शक्ति की परीक्षा ली। जूनागढ़ के सनकी नवाब ने अपने छोटे से राज्य को भारत में विलय करने से मना कर दिया और पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर जोर दिया। यह जो आप सामने देख रहे हैं यह 2 नीलम और माणक तोपें हैं, जो पंचधातु से बनी हुई है। और ये तोपें जहां पर रखी हुई है, इनके सामने से देखिए जूनागढ़ का कितना शानदार व्यूज है। यहाँ आने का श्रेष्ठ समय नवंबर से मार्च के बीच का है। रही बात ठहरने की, यहाँ तो यहाँ पर बहुत सारी होटल्स व धर्मशालाएं हैं।
होटल का किराया एक रूम का 1000 रुपये से शुरू होकर 2500 से 3000 रुपये तक है और धर्मशालाओं में 350 से शुरू होकर 1000 रुपये तक का है। 5 प्रमुख धर्मशालाओं व अतिथि गृह का मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर और उनके नाम दे रहा हूं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी व हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और लाइक व कमेंट्स भी करना।